आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस, 3 दिन की मिली थी रिमांड। कंझावला कांड में आज दिल्ली पुलिस को मिल सकती है फोरेंसिक रिपोर्ट, खुल सकते हैं कई राज। स्पेशल कमिश्नर शालिनी आज गृह मंत्रालय को सौंपेंगी कंझावला कांड की रिपोर्ट। कंझावला कांड की मृतक अंजलि से नहीं हुआ यौन शोषण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। पंचतत्व में विलीन हुई दिल्ली कंझावला कांड की पीड़िता, देर शाम हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली के कंझावला इलाके में लड़की की मौत के मामले में सामने आई चश्मदीद दोस्त, कहा कार ने सामने से मारी स्कूटी को टक्कर। चश्मदीद निधि ने बताया कि कार के नीचे फंसने के बाद अंजलि चीखती रही, लेकिन कार सवार उसे घसीटते रहे। निधि के मुताबिक हादसे के बाद डर के चलते वो घर चली गई, पुलिस को नहीं दी सूचना। केस में पुलिस दर्ज करा चुकी है अंजलि की दोस्त निधि का बयान। चश्मदीद के बयान को केस में बेहद अहम मान रही है पुलिस। सीएम केजरीवाल ने की पीड़ित परिवार से बात, बेटी को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले आम आदमी पार्टी के नेता, लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग। कंझावला कांड के बाद आपके निशाने पर दिल्ली पुलिस के अफसर, डीसीपी को सस्पेंड करने की मांग। दिल्ली पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, सुल्तानपुरी एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग। आज बागपत से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देर रात शामली जिले में करेगी प्रवेश। यूपी में प्रियंका गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत, राहुल को बताया सत्य का योद्धा। भारत जोड़ो यात्रा के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा राहुल गांधी चाहते हैं चीन के आगे सरेंडर कर दिया जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगी जेडीयू, नीतीश कुमार ने दिए संकेत। यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी ने दाखिल की है एसएलपी। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नीतीश कुमार पर वार, जनादेश के अपमान का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने कहा कि नीतीश ने बिहार की जनता को दिया धोखा, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे जवाब। जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा अब बदलाव चाहता है बिहार। सुधाकर सिंह के बयान पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा पार्टी को ऐसे लोगों को देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के बयान पर जताई नाराजगी, कहा पार्टी लाइन से अलग टिप्पणी बीजेपी को सपोर्ट करने जैसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ी, अब मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। यौन शोषण केस में संदीप सिंह के बचाव में आए सीएम मनोहर लाल, कहा आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मनोहर लाल खट्टर ने कहा जांच के बाद सामने आएगा सच, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दी सिनेमा मालिकों को राहत, घर का खाना सिनेमा हॉल में लाने की मांग पर लगाई रोक। ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बयान दर्ज, मामले में गवाह है चाहत खन्ना। अरुणाचल में बोले राजनाथ सिंह, भारत युद्ध के खिलाफ कभी किसी की जमीन पर नहीं किया कब्जा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चीन ने एक तरफा एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की। गुरदासपुर में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। आगरा में हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन, ताजमहल में नमाज बंद कराने की मांग। जयपुर राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संविधान पार्क का उद्घाटन। मैनपुरी में एक धन्यवाद सभा में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सभा का नाम हम लोग धन्यवाद सभा न करके सांड भगाओ सभा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। मध्य प्रदेश के सीहोर में कलेक्टर ने जल जीवन मिशन योजना की जानी हकीकत, बिगड़े हालात पर जताई नाराजगी, लगाई फटकार, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर एफआईआर के दिए निर्देश। उधम सिंह नगर में हल्द्वानी मामले पर कई नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते आए नजर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने
सरकार को घेरा तो राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। गुवाहाटी के मालीगांव में वंदे भारत एक्सप्रेस अज्ञात बदमाशों ने किया पथराव, कई कोच की खिड़कियां पत्थरबाजी के कारण क्षतिग्रस्त। लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लिया रैन बसेरों की व्यवस्था का जायजा। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर रूसी नागरिक मिल्याकोव सर्गेई की जहाज पर मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में आदिवासी खाद्य बाजरा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल, कृषि और किसान कल्याण विभाग और एफआईसीसीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, अध्यक्ष दीपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण कार्य की बैठक की अध्यक्षता की। केरल के कोच्चि में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि ने ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के सेमिनार में लिया भाग, केंद्र राज्य संबंध विषय पर आयोजित है सेमिनार। त्रिपुरा के उदयपुर में अज्ञात बदमाशों ने पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पुश्तैनी घर पर किया हमला, लगाई आग, हमले की जांच जारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बीकेसी स्थित सीबीआई कार्यालय में हुए पेश, भ्रष्टाचार के एक मामले में हुए थे गिरफ्तार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जन अधिकार महारैली में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। अहमदाबाद में स्वामी शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी की शिरकत। एसपी नेता आजम खान की एक बार फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, हेट स्पीच मामले में बचाव में लिखित में देना होगा जवाब। महाराष्ट्र के बारामती में छत्रपति शंभू महाराज के खिलाफ दिए विवादित बयान के बाद सांसद सुप्रिया सुले ने कसा तंज, कहा केंद्र और राज्य सरकारें महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। पश्चिम बंगाल की पूर्व बर्धमान में ममता बनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान का कटाक्ष, कहा बंगाल के चोरों की ढाल है ममता बनर्जी। इंदौर में फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच पठान का सिनेमा हॉल के बाहर जमकर कर रहे नारेबाजी। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, बोले तैयारियां हैं पूरी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखी अचानक दरार, हाईवे से लगे जेपी कंपनी की दीवार ढही। पाली में रेल दुर्घटना के बाद आज से यात्रा फिर से शुरू, यात्रियों को मिली राहत। ठाणे में बीजेपी ने विपक्ष नेता अजीत पवार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। सूरत में जैन समुदाय की मौन रैली, धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का किया विरोध। रांची में भी समेत शिखरजी मामले को लेकर जैन समुदाय में आक्रोश, जैन मंदिर से गवर्नर हाउस तक निकाला मार्च। झारखंड सरकार के खिलाफ जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अजमेर में पुराने देवनारायण मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लोग। जैन समुदाय के लोगों ने की असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात, झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ समर्थन देने के लिए दिया धन्यवाद। मेरठ के हर्षित बंसल ने किया कमाल, 17,524 हीरो का ब्रेसलेट बनाकर गिनीज बुक में दर्ज कराया नाम। नए साल पर मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पुलिसकर्मी की तैनाती। बोधगया में दलाई लामा के सेंटर का शिलान्यास, कानून मंत्री किरण रिजिजू और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हुए शामिल। कोटा में कैदियों वाले अनोखे पेट्रोल पंप की शुरुआत, अच्छे चाल चलन वाले बंदियों को बनाया कर्मचारी। औरैया में जरूरतमंदों के लिए खोली गई कपड़ों की बैंक, जिला अधिकारी ने किया शुभारंभ। अमृतसर में ठंड का प्रकोप जारी, लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। गोरखपुर में शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित। भोपाल में ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाई लगाम, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा और शीतलहर का कहर, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर। शीतलहर की चपेट में पठानकोट, ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट का लेना पड़ रहा है सहारा। वाराणसी में ठंड का प्रकोप जारी, 3 दिन से नहीं निकली धूप। राजस्थान के करौली में कोहरा और शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित, अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर।
रायसेन में बढ़ती ठंड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, परिजनों ने की स्कूल में छुट्टी बढ़ाने की मांग। इटावा में एक महिला की छत से गिरकर मौत, बेटी ने लगाया पिता पर हत्या का आरोप। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 3 छात्रों को मारी टक्कर, एक छात्रा कोमा में। गुरुग्राम में 28 साल के शख्स की हत्या का मुद्दा गरमाया, मृतक के परिजनों ने कमिश्नर ऑफिस का किया घेराव। सूरत में तिहरे हत्याकांड मामले के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने 9 दिन के अंदर मामले की गहनता से जांच की चार्जशीट फाइल की। आगरा में पुजारी की हत्या, मंदिर के पास मिली खून से लथपथ लाश। दिल्ली में एक प्राइवेट बस के अंदर खून में लथपथ मिला, बस ड्राइवर का शव, पुलिस कर रही जांच। लखनऊ में बेटी ने की पिता की हत्या, पिता ने किया था सौतेली बेटी से दुष्कर्म। यूपी के बरेली में मुस्लिम लड़के के हिंदू युवक के साथ दोस्ती करने पर पिता की हत्या, कट्टरपंथियों ने दिया हत्या को अंजाम, सभी आरोपी फरार।